जब हमारे पाकिस्तान जब खड़ा हो जाएगा ना एक जज्बे के मुताबिक, तो फिर इंडिया का ये हवा अभी नहीं खड़ा हुआ, अभी इससे और क्या हालात ख़राब होंगे कि खड़ा होगा। अभी तो हमारी जो तो वो तो जाता है पाकिस्तान टूट जाए, ख़त्म हो जाए। इंडिया का तो यही मसला है, इंडिया तो नहीं चाहता है कि पाकिस्तान सही रहे। इंडिया क्यों ऐसा चाहता है? खासतौर पर इंडिया जो कि हमारा एक आर्क राइवल है, तो उसको दुनिया की ग्लोबल स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा पज़िराई मिल रही है। नरेंद्र मोदी साहब जो है जफियाँ डाल रहे हैं, जो बाइडेन के साथ भी डाल रहे हैं, एमैनुअल मैक्रोन के साथ भी डाल रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो के साथ भी डाल रहे हैं। एंड आप उनकी फ्रैंकनेस और लेवल चेक करें। अब आप देखें कि अभी जो रिसेंट G7 समिट हुआ है जर्मनी में, तो इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ G7 बट उसको एज अ, और हम एक एटमी सुपर पावर हैं। इसराइल एटमी पावर है, सुपर पावर इंशाल्लाह बनेंगे, हैं भी और बनेंगे भी। सुपर पावर है अभी हम। इंशाल्लाह क्यों नहीं है, अल्लाह के फजल से हैं। हिंदुस्तान में 250 अरब डॉलर का एक साल में सॉफ्टवेयर बेच रहा है हिंदुस्तान। आप 50 अरब के सीपैक पे नाच रहे हैं, वो 250 अरब का सिर्फ सॉफ्टवेयर बेच देते हैं एक साल का। कन्वर्ट करके आए, हमें बेसिकली जो टीच करना चाहिए था ना, वो टीच नहीं किया गया प्रॉपरली। जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया था ना, वो मकसद तो हमें कभी भी मिला ही नहीं। जी हिंदुस्तानी हैं हम, कश्मीर में थे, हिंदुस्तान में थे। स्टार्टिंग से जो हिंदुस्तान था उसमें हिंदू कल्चर था, ठीक है, हिंदू कल्चर था और तमाम वहाँ पर लोग जो थे वो हिंदू थे, ठीक है, और वो उससे कन्वर्ट करके दूसरी जगह पे थे, यानी कि स्टार्टिंग जो थी वो हिंदुओं से ही थी। कन्वर्ट करके आए, हमें बेसिकली जो टीच करना चाहिए था ना, वो टीच नहीं किया गया प्रॉपरली। जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया था ना, वो मकसद तो हमें कभी भी मिला ही नहीं। जी हिंदुस्तानी हैं हम, कश्मीर में थे, हिंदुस्तान में थे। हाँ ये तो है, क्योंकि हम लोग आई इंडिया से हैं। तो हमें दर्द होता है तुर्की के लिए, लेकिन हमें हिंदुस्तान का दर्द कभी नहीं होता। असल हिंदुस्तान तो पाकिस्तान। सैयद नासिर हुसैन जाफरी। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब क्या करते हैं? मॉल पे कैशियर हूँ। मॉल पे कैशियर हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का सवाल ये है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, कुछ ही टाइम हुआ है, और अब वो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नेशनल अदारे हैं, PIA है, रेलवे है, पाकिस्तान स्टील मिल है, ये वो अदारे हैं जिसकी वजह से किसी मुल्क की पहचान होती है पूरी दुनिया में, तो वो इसको सेल करने का सोच रहे हैं, और वो भी अमेरिका चाइना को देने का सोच रहे हैं। क्या समझते हैं इसके पीछे किसकी साजिश है? पाकिस्तान हमारा ऐसा मुल्क है जिसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा है हमें, और हम एक एटमी सुपर पावर हैं। इसराइल एटमी पावर है, सुपर पावर इंशाल्लाह बनेंगे, हैं भी और बनेंगे भी। सुपर पावर है अभी हम। इंशाल्लाह क्यों नहीं है, अल्लाह के फजल से हैं। इंडिया और इसराइल चाहता है कि हमारा मुल्क जो है वो दुनिया के नक्शे से मिट जाए, लेकिन हम मौला इस्लाम के मानने वाले। इंडिया ये चाहता है कि हमारा जो मुल्क है वो नक्शे से मिट जाए, तो फिर इंडिया क्यों चाहता है? हमें हर बात पे, इवन पाकिस्तान में अगर लाइट भी चली जाती है ना रात को 2 बजे, तो वो पाकिस्तानी कहते हैं ये भी इंडिया ने लाइट भेजी है। ओ भाई, इंडिया कैसे चाहता है, क्या वजह है, इंडिया क्यों चाहता है, ये बताएं। वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है। पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है और वो बर्दाश्त नहीं कर रहा। वो नहीं करता। आपको लगता है पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है? अभी जो मौजूदा हालात जा रहे हैं, अभी तो नहीं जा रहा। इमरान खान आएगा तो इंशाल्लाह जाएगा। जी बोलेगा वाह वाह वाह, वेल एजुकेटेड। जो उर्दू बोलेगा ये है जाहिल। अगर आप बात करें इंडिया की, हिंदुस्तान की, आज आप वहाँ पे देख लें, देखिए हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है, उनकी कमेंट्री देख लें हिंदी में, उनकी शर्ट्स पे देख लें हिंदी में लिखा हुआ है, वो बात करते हैं हिंदी में। अब यही बैठ के कह रहे हैं कि छोड़िए साहब, हमारे तो अब्बा वहां से आए थे, तुम्हारी अम्मा कहाँ से आई थी? यहाँ तुम पैदा हो गए तो तुम्हारी माँ तो हिंदू थी। यही हिंदुस्तान था 20-30 साल पहले, उसको कहा जाता था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। इतनी ज्यादा हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा स्लो होती थी एशिया के अंदर या साउथ एशिया के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पीछे होते गए, और वो बहुत ज्यादा वो जो था जो है वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, स्पेशली मनमोहन सिंह के बाद उसने वो लिबरलाइजेशन की इकोनॉमी को ओपन अप किया। क्या आज की डेट में पाकिस्तानी अवाम इस बात से एग्री करते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर हैं या हमारे अब्वा उस्ताद हैं, उनका ताल्लुक जो है वो हिंदुस्तान से, और वो हिंदू थे पहले और वो कन्वर्ट कर गए और वो कन्वर्ट करके पाकिस्तान आ गए? ना आज तक हम तुर्क बन सके, ना मुग़ल बन सके, ना ही अरबी बन सके। 70 साल से आइडेंटिटी क्राइसिस, ना हम अरबी बन सके, ना हम मुग़ल बन सके, हम ना तुर्क बन सके, हम जो है हमारी पहचान में ही हम खो गए। हमने मकसद इसलिए हासिल किया था पूरा अमन तौर पे रहें, यहाँ पे इस्लामिक कवानीन के मुताबिक रहें, मगर हमने अपनाया गोरे का कानून।
गोरे के तर्ज पर चलते रहे, गोरे के तौर पे कानून जो बनाए गोरे ने उस पर अमल करते रहे, इस्लामी कानून पर अमल नहीं होता। ठीक है, तो इमरान खान भी पहले 3-4 साल रह के जा चुके हैं और जितना कर्जा इमरान खान साहब की हुकूमत में लिया गया है IMF से, उतना कर्जा तो शायद कभी लिया नहीं गया, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि वो 50 साल से मुल्क को लोगों ने बर्बाद किया, लूटा है। आहिस्ता आहिस्ता एक बंदा ठीक करता है ना, आहिस्ता आहिस्ता ठीक करता है। आप ये बताएं, इंडिया ने, आपने बोला इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान का नक्शा नाम नक्शे से, दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाए। इंडिया क्यों चाहेगा, ये आज मुझे रीज़न बताएं, ताकि इंडिया से जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता चले कि इंडिया इसलिए चाहेगा। इंडिया को इसमें बड़ी वजूहात हैं, जिसके मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि हम मुस्लिम मुल्क हैं और वो बर्दाश्त नहीं करते हिंदू गैर मुस्लिम है कि मुसलमान तरक्की क्यों कर रहा है। मुसलमान पहले नंबर पे मुसलमान की बात नहीं, पाकिस्तान की बात हो रही है, और पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं रहा, तो वो बर्दाश्त करने की बात ही नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर आप मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान, अफ़गानिस्तान भी मुसलमान कंट्री है, और जितना वो मुसलमान कंट्री है उतना शायद इस एशिया में इस टाइम कोई मुसलमान कंट्री नहीं है। तालिबान की हुकूमत है, पूरा शरी निज़ाम वहाँ पर नाफज है, वो इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात हैं उनके। फिर पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि इंडिया या मोदी सरकार मुसलमानों के ख़िलाफ़ है? मैं ये बात करूँगा मुख्तसर सी आपसे कि जो हमारा जो मुल्क है ना, वो माशाल्लाह एक अच्छी कंट्री है और हम आज़ाद हैं यहाँ पे, और बाहर जाके देखें कि लोगों को थूकने की जगह नहीं मिलती। इतनी स्टिकनेस है, और अच्छी बात है ना, थूकना चाहिए भी नहीं, थूकना क्यों है, गंदी बात है। अमल जो दरामद होता है वो गोरे के कानून पर होता है। बेसिकली तो हिंदू ही थे जब तक पाकिस्तान नहीं बना, हिंदुस्तान से थे, तो पाकिस्तान बनने के बाद पहचान बनी है सबकी। तो सर, हमारी जो पहचान है, ना हमारी टूट पहचान है, ना हमारी मुग़ल पहचान है, हमारी जो बेसिकली पहचान है वो हिंदुस्तानी है। हम अगर हम मतलब फैक्ट्स पे बात करें तो जी हिंदुस्तानी है। हम कश्मीर में थे, हिंदुस्तान में थे, उनके ही सारा कुछ था, उनके अंडर में थे पहले। हाँ ये तो है, क्योंकि हम लोग आए इंडिया से हैं, हम लोग खुद इंडिया से हैं, हमारे पीछे जोन से जितने बड़े अम्बरसर से हैं, तो देखें ये ना अंग्रेज़ों की वजह से हुआ है। जो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने हुकूमत की इतनी देर, तो उनकी वजह से उनकी ख्वाहिश थी कि ये सेपरेशन हो यहाँ से, जिसकी वजह से ये मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान को डिवाइड हुआ है, इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो गया ये। वो ठीक है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे साजिश किसकी है? अमेरिका की है, इंडिया की है, चाइना की है, रशिया की है, किसकी है? इसमें सिर्फ 2 मुल्कों की है, अमेरिका की और इंडिया की। इंडिया की कैसे? इंडिया की इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान में जज्बा है। अच्छा। दूसरे नंबर पे एटमी ताकत तो है हमारे पास, लेकिन उनके पास भी है, और सबसे बेहतर चीज़ है हमारे पास जज्बा है। जज्बा पे मरते हैं वो लोग जो हैं, वो हमारे से इसीलिए जलते हैं कि ये जज्बे पे हैं। अच्छा, जज्बे पे हैं। आपको पता है हमारी उनके साथ कितनी जंगें हुई हैं? बहुत ज़्यादा, 4 जंगें हुई हैं, तो उसमें से कितनी हम जीते, कितनी वो जीते, कुछ पता है? नहीं सर, इस बात का नहीं पता। क्यों? ये जाके देखिएगा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस में जज्बा है। जज्बा तो नो डाउट कोई भी मुल्क है उसके लोगों में जज्बा होता है, किसी लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जज्बा। अच्छा, बहुत ज़्यादा, बहुत नौजवानों में बहुत ज़्यादा जज्बा इतना। जी हुकूमत चाहे, आवाम को अगर चाहे कि जाओ आप लड़ो, तो फौज हमारा पीछे होगा और आवाम जो है ना आगे होगा। हमारा पास जो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा जब हमारे पास है तो हमारे पास कोई ताकत की जरूरत नहीं है। तो ये कलमा हमारे पास अभी आया है या जब से पाकिस्तान बना तब से? असल बात है हमने अपना रास्ता छोड़ दिया ना। नहीं, तो फिर मेरी बात, एक मिनट, पाकिस्तान बना उसके बाद 4 जंगें इंडिया के साथ हुई, उसमें से 3 शायद हम हारे। जब अयूब खान का दौर था, लोगों का कितना जज्बा था, जाके टैंकों के नीचे लोग जज्बत तो था ना। अभी उसको उस वक्त पाकिस्तान क्या